क्या खबर लाए हो? पुलिस स्टेशन से हमारे आदमी ने कॉल की। क्या कहा उसने? जल्दी बताओ, क्या कहा उसने? कहा कि नियाजी ने सब कुछ बता दिया, अब उसे जेल मुंतकिल कर रहे हैं। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बंदा नियाजी से बात करने के लिए गया था, हाँ? और ये भी कि वो जबान नहीं खोलेगा अपनी। भाई यकीन करे, मैंने अपना बंदा भेजा था, लेकिन उसने डर के मारे सब कुछ कह दिया। क्या अब ये अब्बास साहब को गिरफ्तार कर लेंगे? नियाजी ने तो बयान दे दिया है अपना। देखो तो जरा, फिर सवाल। देखो, उस आदमी का मुंह ना खुले, याद रखना। मेरे अंदर का आदमी हर चीज से आगाह कर रहा है मुझे। कोई मसला नहीं होगा। सुहा देखो, अच्छे दिल वाली होने का मतलब ये नहीं कि तुम बेवकूफ बन जाओ। अपनी आंखें खोलो, तुम उसे उस औरत के हाथ में ना दो। तो मैं क्या करूं? उसके लिए लड़ूं क्या, या फिर उस जानान की आंखें नोच लूं? बताएं। कॉल कर रहा है फिर वो तुम्हें। करने दें कॉल से। जवाब दो प्लीज। हाँ बोलो। सुहा, मैं बाहर खड़ा हूं, तुम्हारा वेट कर रहा हूं। वो बाहर खड़ा है। अरे वाह, और तुम अभी भी मुझे देख रही हो? जाओ जाओ, उठो, जल्दी जल्दी जाओ। जा रही हूं मैं। मत कराओ, जल्दी जाओ। सुहा, काश तुम जानती कितनी खुशकिस्मत हो। ऐसी मोहब्बत के लिए मैं तो कुछ भी कर देती। क्यों आए हो तुम? क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए आया हूं। तुमने गलत समझा है। चलो माना मैंने गलत समझा, माना जालान ने चाल चली। वो वहां क्या कर रही थी? सुहा, फैसला मेरे घर के बड़े लोग करेंगे। उन्हें हर चीज के बारे में बता दिया है। अच्छा, तो फैसला वो करेंगे। मेरी बात सुनो हामिद, अगर उस औरत को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें खुद पुलिस के पास लेकर जाऊंगी। या मेरे अल्लाह यार, सुहा, मैं बजाते खुद उसे पुलिस के पास लेकर जा रहा था और तुम्हें बताया भी था। उन्होंने कहा कि वो फैसला खुद करेंगे, इसीलिए रोक लिया मुझे। ठीक है हामिद, तुम्हारे खानदान ने तो मुझे जहर देने पर उसे मारना तो छोड़ो, शायद इस पर तमगा ही दे दिया होता। यार, तुम उसको भूलकर एक दफा मेरी बात सुन लोगी? तुम्हारी बात क्यों सुनूं मैं? तुमने मुझसे एक जुमला कहा था। तुमने नहीं कहा था कि यहां वापस नहीं आओगी। तुमने कहा था ये घर तुम्हारा घर नहीं है। अब तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? हाँ, तुम बगैर सुने, बगैर समझे तलाक लेना चाहती हो मुझसे। चलो ठीक है, फिर मेरा एक सवाल है तुमसे। तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है तुम जानान का मामला ठीक कर सकते हो? समझ लो, मिल गया मुझे मेरा जवाब। क्या मतलब तुम्हें जवाब मिल गया? ये तो चला गया।
बदबख्त इंसान, वो सालों तक हमारी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलता रहा हमसे। उसने मेरी माँ और बाबा को भी कत्ल किया और मेरे साथ कैसे रहता रहा। खुदा की कसम, मेरा दिल करता है मैं उसे जान से। अदनान, अब्बास को हाथ मत लगाना, कातिल मत बनना बेटा। उसे सिर्फ अदालत सजा देगी। दादी जान, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर के पास चलें? कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो। आइए आपको घर छोड़ देता हूँ, दवाई खाकर आराम कर लीजिएगा। मैं सरकार के साथ आई थी, उसके साथ ही चली जाऊंगी। अच्छा, लेकिन घर जाकर आराम कीजिएगा। सरकार, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे तुम्हारी दादी के लिए अफसोस होगा। ये एक बहुत भयानक बात है कि एक बेटे ने अपने ही भाइयों को कत्ल कर डाला। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अब्बास तबीर का। जानान, फौरन कमरे से निकलो और यहां आओ। हामिद, क्या हुआ है? अब वक्त आ गया हम दोनों के बात करने का। ठीक है, बात कर लो, बोलो। तुम इस घर में और मजीद नहीं रह सकती। किसने कहा? तुम्हारे बाबा ने? मैं कह रहा हूं, मैं। बिल्कुल नहीं, तुम बड़ों के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जानान, तुम जा रही हो, सुन लिया? अजमत साहिबा, मैं भी आपके साथ। नहीं, जाओ जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ। अम्मी, आप आदिल की हिमायत क्यों करती हैं? मेरी क्यों नहीं करती? हमेशा आदिल का ही साथ देती हैं। सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं करता हूं, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मगर फिर भी आप आदिल से ही प्यार करती रही। मैंने इस कंपनी को फैलाया, नई जमीनें खरीदी, दौलत को बढ़ाया, मगर आपका पसंदीदा फिर भी आदिल ही रहा। बाबा ने भी कभी मुझे मोहब्बत नहीं दी और आपने भी नहीं। जब आदिल यूनिवर्सिटी जा रहा था तो मैं पागलों की तरह काम कर रहा था। वो कैफे में जाके मजे करता था और मैं मजदूर बन के पसीना बहा रहा था। अम्मी, एक बार आपने मेरे सर पे हाथ फेरा होता, एक बार मुझसे पूछा होता कि मैं ठीक हूं कि नहीं। काश कि आपने बचपन में कभी मुझे चाहा होता। हाँ, ये मैंने क्या कर दी? मैंने तुम्हें जन्म दिया, इससे बेहतर कि मैं मर जाती। मैंने एक शैतान को जन्म दिया। मैं दुनिया में एक इब्लीस ले आई हूँ। आए आसमान आए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अभी तो नहीं, लेकिन एक दिन आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर आप वादा कर लें कि जो मैं चाहूंगा उस दिन अगर आप बगैर सवाल किए कर देंगी तो मैं नियाजी को भी खत्म कर दूंगा और जिस शख्स पर वो भरोसा कर रहा है उसे भी। ठीक है,
वादा करती हूँ, जब वो दिन आएगा मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। तुमने अपने अमाल की कीमत अपने ही बेटों की जानों से चुकाई, फिर भी तुम जिंदा क्यों? क्यों आसमा, तुम जिंदा क्यों? क्यों क्यों जिंदा हो तुम? अब जाकर थोड़ा आराम कर लो। कुछ ऐसा मत करना जिस पर बाद में पछतावा हो। जमरुद, तुमने मुझसे कभी हार नहीं मानी। आज मैंने ये समझा। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं, सब कुछ पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। ठीक है, शब बखैर। मेरी बात सुनो। मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूं जमरुद। चाहता हूं कि उर्गुब की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनो। क्या हम अपने प्यारों को दोबारा तकलीफ पहुंचाएं? यही चाहते हो तुम? देखो, हमारी मोहब्बत सिर्फ हम दोनों को ही नहीं बल्कि सबको तकलीफ पहुंचाती है। जबरत, हमारी मोहब्बत हमें और हमारे प्यारों को बचाएगी। हमारा प्यार एक मौजज़ा है। तुम और मैं दोनों ये जानते हैं। जमरुद, अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता, क्योंकि आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखने की चाहत करता हूं। तुम पास नहीं होती तो तुम्हें महसूस करता हूं हर पल, हर घड़ी। अदनान, बहुत खूबसूरत मोहब्बत थी हमारी, लेकिन अब कुछ नहीं है। जबरुत, ये खत्म नहीं हुआ। देखो, मैं हमारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं दानिया से तलाक भी लेने वाला हूँ। वो सब खत्म हो चुका है, बस एक रुकावट बाकी है, वो तुम्हारी जिद। लेकिन मैं तुम्हें भी मना लूंगा, चाहे तुम जितनी भी मुश्किलात पैदा कर लो जमरुद, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के नसीब में लिखे हुए हैं। जमरुद, मुझसे दूर होने की कोशिश मत करो, प्लीज मान जाओ। अब नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। जमरुद, बेटी तुम कहाँ थी? जमरुद, सब ठीक तो है ना? फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। बाबा, हमारी फोन पे बात हुई तो थी। क्या आपने सिनान साहब को इस वक्त जहमत दी? नहीं, हम तो पहले से साथ थे, लेकिन तुम्हारे बाबा तुम्हारी फिक्र कर रहे थे। असल में मुझे भी फिक्र हो रही थी। ओह अच्छा, मेरा अदनान से मिलना बहुत जरूरी था, तो उसी से मिलने गई थी बस। ये तो अच्छी बात है। अब तुम वापस आ गई हो तो फिर मैं चलता हूँ। शब बखैर। शब बखैर बेटा। शब बखैर। शब बखैर। बाबा, क्या मैंने परेशान कर दिया आपको? तुम यहाँ मेरे साथ बैठो। आओ यहाँ, आ जाओ। ये बताओ मुझे, तुम अपनी माँ को फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बाबा, अदनान को मेरी मदद की जरूरत थी। मुझे ऐसे मामलात पसंद नहीं है बेटी। तुम अलग हो चुकी हो उससे, वो किसी और के साथ शादीशुदा है। तुम्हें उसके साथ इतनी देर तक नहीं रहना चाहिए था। जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। वो वाकई बहुत मुसीबत में था। हद हो गई है, ये क्या बात हुई? तो क्या उस अदनान को हर मुश्किल से बचाना तुम्हारा ही काम है? लेकिन जब हम मुश्किल में थे तो उसने ऐसा नहीं सोचा था बाबा। वो बात अलग थी बेटी। तुम अभी पूरी तरह से सेहतयाब भी नहीं हुई हो। तुम इतनी सेहतमंद नहीं हो कि उसके पीछे दौड़ो। ठीक है। बस ठीक है मत कहो मेरी बेटी। जब तुम कोमा में थी अदनान ने तुमसे तलाक ले ली थी, धोखा दिया था। सुनो बेटी, उसके पीछे मत जाओ, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी मां से बहुत प्यार करता हूं। मैंने उसकी हर बात को बर्दाश्त किया इस डर से कि वो मुझे छोड़ ना दे। खुद देखो हमारी हालत क्या है।
देखो मेरी बेटी, मोहब्बत में अपनी जिंदगी जाया मत करो। किसी की भी गुलाम मत बनो। उमर भाई, कोई अपडेट मिली? नहीं अदनान, हम अब्बास तक किसी भी सूरत नहीं पहुंच पा रहे। ऑफिसर, अब्बास तमीर खान की कोई खबर मिली? अब्बास साहब काम के सिलसिले में कैसीरी गए थे, वो इस वक्त वहीं पर बयान दे रहे हैं। मुझे शक है कि उसके जहन में कुछ न कुछ चल रहा है। हमें उसे रोकना होगा उमर भाई। चलो ठीक है अदनान, वहाँ के सारे पुलिस वाले उनके पीछे हैं। अब घर चले जाओ, जब कोई मालूमात मिलेगी तो बता दूंगा मैं तुम्हें। उमर भाई, मैं जानता हूँ उसके दिमाग में जरूर कुछ न कुछ चल रहा होगा, वरना बेवजह वहाँ नहीं जाता वो। ठीक है अदनान, लेकिन तुम्हें यहाँ रहने से कोई मालूमात नहीं मिलेंगी और तुम्हारे लिए घर वाले भी फिक्रमंद होंगे। मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा जब तक वो आदमी यहाँ पर नहीं आ जाता। अदनान, खुदा के लिए जिद मत करो। हम हक पर है, लेकिन गलती मत करो। ये वक्त तुम्हारे सुकून से काम लेने का है। जल्दबाजी से केस मत खराब करो। ओके ठीक है, मगर देखे मैं आपकी कॉल का वेट कर रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। इस बार उसे हम जाने नहीं देंगे, ठीक है? उसकी फिक्र तुम ना करो, जल्द या बदेर हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, कोई इंसान कैसे अपने बहन भाइयों को कत्ल कर सकता है। समृत, मुझे तो उस आदमी से डर लग रहा है। वो आदमी वाकई बहुत खतरनाक है। उस आदमी को देखो, उसने पहले अदनान का खानदान छीनने की कोशिश की, फिर तुम्हें उससे दूर करने की कोशिश की। ये कैसी बेरहमी है। होते हैं ऐसे लोग भी। मुझे खुशी है कि अदनान साहब ने तुम्हारी बात सुनी और उस आदमी की वजह से कातिल नहीं बने। हाँ, शुक्र है। जमरुद, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें एहसास है कि अदनान तुम्हारे लिए क्या कुछ कर रहा है? देखो, तुम्हारी एक बात पर वो अपने इरादे बदल रहा है। उस आदमी को मारने से रुक गया जिसने इसका खानदान खत्म किया और तुम्हें छीनने की कोशिश की, और तुम अब भी उसे गलत समझ रही हो। हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? यकीनन मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने देखा कि जब तुम बेहोश थी वो कैसे तड़प रहा था। मैंने अदनान की मोहब्बत को खुद देखा है। अदनान अब शादीशुदा है, मगर वो तलाक ले रहा है। एक एक करके तमाम रुकावटें दूर हो रही हैं। काश इतना ही आसान होता ये सब कुछ। तो फिर इसे आसान बनाओ जमरुद। मतलब दूसरों की बातों को छोड़ दो और सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचो, अपनी खुशी देखो। मैं जानती हूँ मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, बहुत सुकून देती है ये आपको, लेकिन मैं जब से अदनान से मिली हूँ मुझे सिर्फ तकलीफें मिली हैं। हमारी मोहब्बत से सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी तकलीफ मिली। मैं अदनान को और सबको इस तकलीफ से हमेशा के लिए निकालना चाहती हूँ। सब खत्म। मोहब्बत भी खत्म हो गई। ये जरूरी तो नहीं कि मोहब्बत मिल जाए। मेरी मोहब्बत मरते दम तक हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगी। उठाया क्या? नहीं क्या अभी भी नहीं उठाया? नहीं। या अल्लाह, तकरीबन सुबह होने वाली है। अल्लाह, इस वक्त कहाँ जाएगी वो? क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। बहुत परेशानी है। सब लोग इतनी रात गए क्यों जाग रहे हैं? अदनान भाई, दादी गायब है। क्या मतलब कि दादी गायब है? वो तो पुलिस स्टेशन आई थी, मैंने उन्हें बुलाया था और कहा कि मैं घर जा रही हूँ। बेटा, तुम पुलिस स्टेशन में क्यों थे? क्या हो रहा है? जमरुद ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग ठीक है। खैर, हम बाद में बात करेंगे। लतीफ, क्या तुमने ड्राइवर से बात की? बेटा, तुमने उससे बात करनी चाहिए थी ना, शायद वो कुछ जानता हो। चलो चल के देखते हैं, पूछते हैं। इतनी परेशानी है, सब कहाँ जा सकती हैं अजमत साहिबा? जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा जवाब दो। दादी को तुमने कहाँ पर उतारा था? वो बाजार के करीब ही उतर गई थी भाई। कह रही थी कि अकेले रहना चाहती हैं। उनके करीब गया तो उन्होंने मुझे भगा दिया। और तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया? अरे तुम भी हद करते हो भाई। उनके पास तो वैसे ही ज्यादा वक्त नहीं बचा, तुमने भी उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। या अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अम्मी क्या अजीब बात कर रही हैं। अरे सच तो कह रही हूँ मैं। हमने आसपास के लोगों से पूछ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। या अल्लाह, मेरी मदद कर। ताहिर, अपने लोगों को जमा करो, हर जगह चेक करो जहाँ जहाँ दादी जा सकती है। चलो। ठीक है भाई, चलो आ जाओ।
क्या हुआ अम्मी? अरे बताएं तो सही। अरे रुक जाओ एक मिनट। क्या कर रही है? इधर आओ, मेरी बात तो सुनो मलिका। तसव्वुर करो जरा, अगर वो अजमत चली गई या अगर हम सोचें कि वो मर गई है तो सोचो जरा, उसकी जगह कोई तो पुर करेगा ना। मुझे लग रहा है मैं इस हवेली की मालकिन बन जाऊंगी, वालिदा सुल्तान। नवीन आंटी भी हैं बीच में, उनका क्या करेंगे? किसी गड्ढे में फेंक देंगे क्या उन्हें? अरे बेटी, नवीन तो पुरसुकून सी औरत है, बस खाती रहती है, बोलती कुछ नहीं। और दानिया का क्या ख्याल है आपका? हाँ, दानिया के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, उसका इलाज भी सोचेंगे कुछ, लेकिन पहले मैं मालकिन तो बन जाऊं, फिर सोचेंगे कुछ। ठीक है। मेरे बेटों को, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हर आफत और दुश्मन से बचाया, मगर उस शख्स से नहीं बचा सकी जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया। माफ कर दो मुझे। मैंने तो बेशुमार गुनाह किए, बहुत से दिल तोड़े मैंने, मगर ये सब अपने खानदान की हिफाजत के लिए किया। मेरे बच्चों, खुदा ने मुझे तुम्हारी तकलीफ से आसमान रब्बे करीम मिलते जाए तुझसे। मेरे बेटों के पास ही मेरी जान ले ले, इस अज़ाब को खत्म कर दे, इस दर्द को खत्म कर दे। मैं तेरी पनाह मांगती हूँ, मेरी बख्शिश फरमा। दादी जान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमने हर जगह आपको तलाश किया, आपने फोन भी नहीं उठाया। सब लोग बहुत परेशान हैं। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? इस कब्रिस्तान का गार्ड हमारी फैक्ट्री में काम किया करता था। आप कई घंटों से यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो वो फिक्रमंद हो गया था और उसने हमें इत्तला दी। शरीफ, देखो तुम्हारा बेटा आया है, वो मेरी फिक्र कर रहा था। आदिल, देखो अदनान आया है, तुम्हारा भतीजा जिसे तुम बहुत चाहते हो। दिल खोल कर इसे देख लो। दादी जान, आप चले, हम बाद में इनके लिए दुआ कर लेंगे। आ जाइए, चले उठे। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी और नहीं अच्छी इंसान, लेकिन वादा करती हूँ मैं अच्छी दादी जरूर बनूंगी। दादी जान, मैं आपको आपकी नेकियों और गुनाहों के साथ कबूल करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। आपको भी खुद को कबूल करना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। बेटा, एक तुम ही मेरे पास बचे हो बेटा। बेटो, एक दूसरे का ख्याल रखना। तुम्हारी माँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। चले दादी जान। मुझे तो हैरत हो रही है कि रात अजमत साहिबा ने कब्रिस्तान में क्यों गुजारी।
अगर वो हर रात ऐसे बाहर जाने लगी तो हमें हर रात उस औरत को तलाश करना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं। बताओ जरा। दादी जान, अम्मी, दादी जान आप ठीक है ना? अम्मी आप हमें बिना बताए वहाँ क्यों गई? अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? हाय, ये तो बोल ही नहीं पा रही हैं। लगता है दिमाग पे असर हो गया है इनके। मैं बता रही हूँ। महविश, अदनान, क्या हुआ? ये कब्रिस्तान क्यों गई थी? मुझे कुछ है जो मुझे बताना है आप सब लोगों को। अब्बास चचा का साबिक राइट हैंड नियाजी ने एतराफ जुर्म कर लिया है। कैसा एतराफे जुर्म बेटा? जमरुद के हादसे के बारे में? कह सकते हैं हादसे के बारे में, लेकिन असल बात लगता है कुछ और है। क्या हुआ अदनान भाई? नियाजी ने क्या एतराफ किया? क्या कहा उसने? ये बताना तो आसान नहीं होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा चचा ने ये सब क्यों किया। क्या किया उन्होंने भाई? अम्मी को, मेरे बाबा को और आदिल चाचा को अब्बास ने ही मारा था। क्या ये सच है अदनान? बदकिस्मती से चची, जैसे आप जानती हैं, मुझे तो शुरू से ही उन पर शक था। अब जब नियाजी ने बात की है तो सब कुछ वाज़ेह हो गया है, और दादी जान भी इस खबर से बहुत दुखी हुई है। अम्मी, अम्मी आइए, बैठ जाए यहाँ पे। खुश आमदीद, आइए। अस्सलामु अलैकुम। ओह, वालेकुम सलाम जमील भाई। अब्बास भाई ने तुम्हें एक काम सौंपा है। जी, जैसा वो चाहे, हुक्म कीजिए। तो सुनो फिर। एक लड़की है जिसे तुमने अपने झूठे प्यार में फंसाना है। अब्बास भाई चाहते हैं कि ये काम तुम करो। हो जाएगा भाई, लेकिन वो लड़की है कौन? ये वेरी स्वीट, लेकिन ये काम मैं करूंगा या नहीं? भाई ऐसा ना करें। तुमसे
पूछूंगा नहीं कि काम कर सकते हो या नहीं। क्योंकि अगर काम नहीं किया तो इस बार खंजर तुम्हारी आंख में होगा और ये आखिरी तस्वीर होगी जो तुम देखोगे। ठीक है, अब खुल के बताएं कि वो चाहते क्या है। कसम से ये इंसान तो बहुत ही खतरनाक निकला। मैंने ऐसे ही थोड़ी उसे शैतान कहा था बेटी। उसने तो सभी को मार डाला, जो सामने आया सबको मार डाला। कैसा इंसान है। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नहीं अम्मी, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकते हैं। कोई भी शख्स अपने बहन भाइयों को कैसे मार सकता है। बेटा मैं तो सच कहूँ तो मुझे तो अब कोई हैरत नहीं होती यहाँ के लोगों को देख के। इनके घर में हर चीज मुमकिन है। सब लोग बदला लेने में लगे हुए हैं एक दूसरे से। सुबह उठते हैं तो कत्ल की खबरें सुनते हैं और शाम को कोई लड़की भाग जाती है घर से या अगवा हो जाती है और रात के वक्त कोई कब्रिस्तान चला जाता है। लेकिन अम्मी, आपका ख्वाब हवेली की रानी तो चकनाचूर हो गया ना। अजमत साहिबा जो वापस आ गई। देखो बेटा, ये अजमत जो है ना, ये कई जिंदगियां लिखवा कर लाई है इस दुनिया में, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। मेरे पास और भी बहुत सारे मंसूबे हैं। मैं अजमत के मरने का इंतजार नहीं करने वाली बस। अच्छा अम्मी, कहीं आप अब्बास साहब के साथ मिलके तो कुछ नहीं करने वाली? बात सुनो मलिहा, ऐसी बातों पर मजाक मत करना बेटी। मैं कभी तशद्दुद की हामी नहीं रही, ना मैं इतनी जालिम हूँ। मेरे वक्त में तो कुछ और लिखा है। जैसे ही मेरी बेटी लतीफ से शादी करेगी, मैं उसकी सास बन जाऊंगी, और जब उसकी सास बन जाऊंगी तो अजमत के साथ मिलके इस घर की मालकिन। क्या ख्याल है? उफ, अब क्या हुआ? तुम्हें शादी के बाद सब अच्छा लगने लगेगा, देख लेना। पागल लड़की। या अल्लाह, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि मुझे इतने साल एक कातिल के साथ जोड़े रखा। जानते हो, तुम बहुत छोटे और मासूम थे जब तुम यतीम हो गए थे। अब तो हम तुमसे नजरें भी नहीं मिला सकते अदनान। चाची, आपका तो इसमें कोई कसूर नहीं है। आप क्यों उस गुनाहगार की वजह से खुद को तकलीफ दे रही हैं? ऐसा मत करें प्लीज। अदनान ठीक कह रहा है। यानी कौन सोच सकता था कि वो इतना कुछ भी कर सकता है। भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अदनान भाई, क्या आप हमें यहाँ कबूल कर सकते हैं? मतलब उस कातिल की फैमिली का चेहरा देखना मुश्किल होता होगा आपके लिए। लतीफ, ऐसी बातें मत करो, तुम लोग भी मेरी फैमिली हो। अगर तुम सब ना होते तो मेरा क्या होता? मैं तो अकेला रह जाता तुम सबके बगैर। मैं आप सबसे वादा करता हूं, मैं उस इंसान से आप लोगों के हर एक आंसू का बदला लूंगा। आप लोग देखिएगा, वो अपनी सजाएं चार दीवारी के अंदर भुगतेगा। इस खानदान में कोई भी उसकी वजह से शर्मिंदा नहीं होगा, कोई भी नहीं। क्या हुआ अदनान, तुम्हारी दादी अभी तक नहीं मिली?
जान मिल गई है, अपने कमरे में आराम कर रही है। तो फिर मुझे कॉल क्यों की तुमने, और वो भी वीडियो कॉल कर रहे हो? तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करती जब ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारा चेहरा देखे बगैर नहीं रह सकता? देखो अदनान, कल रात देर से आने पर बाबा मुझसे बहुत नाराज हो रहे थे। रुस्तम बाबा मोहब्बत का एहतराम करते हैं, वो समझते होंगे। तो यानी जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम ये बातें करोगे मुझसे? बोलो। ज़मरुद, यकीन करो, मेरे लिए तुम्हारा चेहरा देखना ही सब कुछ है। अगर तुम फोन बंद कर दोगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तुम मुझे जानती हो ज़मरुद, मेरे जहन में बहुत कुछ चल रहा है। मैं हर वक्त उन ज्यादतियों को सोचता हूँ जो अब्बास ने हमारे साथ किया है। मत सोचो उसके बारे में, बहुत मुश्किल रात थी, तुम्हें अब सोना चाहिए। चलो अब आराम करो। तो फिर मुझे सोचने मत दो ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि इस घर में तुम दोबारा से आ जाओ और मैं तुम्हें इस घर की शहजादी बनाकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। अदनान, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये मुमकिन नहीं है। चलो बस अब फोन बंद करो। ज़मरुद, ठीक है, कर दो फोन बंद, लेकिन तुम हमेशा ये याद रखना, मैं हर उस बंद दरवाजे को खोल दूंगा जो तुम बंद कर चुकी हो। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ज़मरुद तमीर खान। आप अब ठीक है अस्मत साहिबा? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मेरे बहुत से मसाइल हैं, मैं तुम्हारी बातों से निपटने की हालत में नहीं हूं। मैं जानती हूं कि आप तकलीफ में हैं। एक माँ हूं इसलिए समझ सकती हूं। अगर तुम मुझे यहाँ धमकाने आई हो तो जान लो, तो जाओ और जाके अदनान को सब कुछ बता दो। तुम बता दो अजमत खातून और अब्बास मिलकर साजिश कर रहे हैं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अजमत साहिबा, क्या आपको याद है हम पहली बार कैसे मिले थे? यहाँ एक डिनर पर मुलाकात हुई थी। अदनान मुझे आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया था। मैं बहुत घबरा गई थी, मगर आपने जिस वक़ार के साथ मुलाकात की थी, मैंने उसी दिन फैसला किया कि मैं भी आप जैसी बनूंगी, बहुत बाहिम्मत, मजबूत और बावकार। तुमने ऐसा क्यों सोचा? अजमत साहिबा, मैं हमेशा चाहती थी कि आपसे मिलूं। मैं समझ गई हूं आपने अपने खानदान के लिए जो कुछ किया वो क्यों किया। मैं भी वैसा ही करूं, मुझे मजबूर ना करें। समझ गई, क्योंकि तुम अदनान से तलाक लोगी, इसीलिए तुम बस एक और सहारा तलाश कर रही हो। मैं इसे सहारा नहीं बल्कि खानदान कहूंगी, क्योंकि मेरा कोई भी मजबूत खानदान नहीं है। अजमत साहिबा, मेरे पास कभी जगह नहीं थी, मगर अब मेरी एक बेटी है। मैं चाहती हूं आप हमारी सरपरस्ती करें। आप इस बारे में सोचें।
कोई अपने भाई को कैसे कत्ल कर सकता है? तुम्हारे बाप ने तो अपनी इंसानियत खो दी है और हमें पता ही न चला। मैंने हामिद से कहा था कि वो मेरे बाबा की तरह लगता है। मैं गलत थी। तो इसका मतलब है तुमने कोई मुमासलत देखी होगी। सुनो बेटी, मैंने ये बात तुम्हें इसलिए कही कि तुम अकेली हो। अगर वो तुम्हें तकलीफ दे तो अपने आप को कभी अकेला ना समझना। नहीं अम्मी, हामिद ऐसा नहीं है। तुम ये कहती तो हो, मगर फिर भी तुम यहाँ हो। मैंने तुम्हारा सामान भी देखा है। तुम यहाँ रहोगी, ये अच्छा है। तुम अपने खानदान के साथ हो, मैं यहाँ हूँ, अदनान भी यहाँ है बेटी। तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है अम्मी, अब आप ऐसा करें कि सो जाएं, ठीक है? मेरा बेटा। जी उमर भाई, सब खैरियत तो है ना? यार अदनान, मुझे माफ करना, कल बहुत मसरूफ दिन था इसलिए फोन करना भूल गया। क्या बात है? तुम्हारी और दानिया की तलाक का मुकदमे का आज ही का दिन है। आपका बहुत शुक्रिया। इन सारे बुरे हालात के बाद एक अच्छी खबर सुनाई आपने, तो फिर मैं दानिया को बता रहा हूँ उमर भाई। ओके, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। बल्कि इसे सरप्राइज ही रहने देता हूँ। काश तुम्हें अंदाजा होता कि तुम्हें ना कहना कितना मुश्किल है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये सब मौत से भी बदतर है मेरे लिए। जीते जी मर रही हूं तुम्हारे बगैर। आ जाओ बेटा। अरे देखिए, अदनान बाबा आ गए। कैसी हो मेरी शहजादी? नाश्ता करने जा रहे हैं हम। दुहापा तुम्हारे लिए केक बना रही है, तुम्हें जाकर मदद करनी चाहिए उनकी। जाओ। अदनान, क्या हुआ? अब अजमत साहिबा तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो ठीक है, कोई मसला नहीं है, शुक्र अल्लाह का। मेरी अभी उमर भाई से फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आज मुकदमा है हमारा। तो आज की समात है, तो फिर मैं जाके तैयार हो जाती हूँ। दानिया, तुम्हारी समझदारी और सपोर्ट का शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम ये खुशी का खेल खेलते रहो अदनान। बाद में मैं तुम्हें काफी मसरूफ रखूंगी।